नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है प्रभाष कुमार। वेलकम टू एग्जाइडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। कोर्स चल रहा है हमारा यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल का और सब्जेक्ट है कैलकुलस। ये है लेक्चर नंबर 71 और इस लेक्चर में हम लोग जनरल टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस एट इन्फिनिटी को देखेंगे। लास्ट लेक्चर में वी हैड कवर्ड द अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट। कुछ एग्जांपल्स भी आपको कराए थे, एक होमवर्क भी दिया था। आई होप किए कि नहीं किए, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए और कमेंट सेक्शन में भी डाला करिए। और फिर भी अगर डाउट है तो आईडी कार्ड बनवा करके यू कैन अप्रोच मी। हेडिंग लिखिए, जनरल टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस एट इन्फिनिटी। इन द प्रीवियस लेक्चर देयर वाज अ कंडीशन कि फंक्शन आपका पॉजिटिव होना चाहिए, तब वो वाला टेस्ट आपके वैलिड है। अब हम क्या कर रहे हैं ना फंक्शन वी आर जनरलाइजिंग इट कि कोई भी फंक्शन के लिए चलो करते, पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, जो भी हो। दैट इज व्हाई इट इज रिटन द इंटीग्रैंड नॉट नेसेसरली बी पॉजिटिव। जो इंटीग्रैंड है मतलब जिसका आपको इंटीग्रेशन करना है वो नेसेसरली पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक टेस्ट आता है जिसको बोलते हैं कॉचीज टेस्ट। क्या बोलते हैं? कॉचीज टेस्ट। सो द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन for the convergence of integration a से infinity f of x dx at infinity is that for all epsilon greater than 0 there exists a positive number m such that mod of integration t1 से t2 f of x dx is less than epsilon for all t1 t2 greater than equal to m। ओके, देखो ध्यान से। इसको ग्राफिकली पहले हम समझते हैं। द बेस्ट वे टू लर्न दिस प्योर मैथमेटिक्स इज कि जैसे ही आपने कुछ इस तरह का ऐसे ब्ला ब्ला टाइप के इनइक्वालिटी, लेस देन, फलाना तरह के इक्वेशंस आपको दिख जाए, आपको तो पहले सबसे पहले तो डर लगेगा। अरे क्या दे दिया, ये मॉड लगा दिया, लेस देन कर दिया, ऊपर से क्या ये देर एग्जिस्ट कर दिया, ई को उल्टा लिख दिया है, ठीक है, और ए को उल्टा लिख दिया है, मतलब सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया है। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बोलना है कि ठहरो और पट से उसको क्या करना है, एक ग्राफिकल लुक दे देना है। तो जैसे ही आपने इस थ्योरी वाले पोर्शन को, मैथमेटिकल लैंग्वेज को ग्राफिकल लुक दे दिया और आप समझ करके उसका ग्राफ समझ पा रहे हो, तब आपके लिए आसान है। मैंने आपको पहले बहुत पुराने 4-5 साल पहले आपको लिमिट वाला डेफिनेशन दिखाया था, लिमिट वाला, और मतलब कंटिन्यूटी, ठीक है ना, एप्सिलॉन डेल्टा, उसी चीज का एप्लीकेशन रियल एनालिसिस में तो वही चीज चल रहा है। अब यहां पे देखिए जो कंडीशन है आपका, जो कॉची का जो टेस्ट है मॉड लगा करके, इसको भी आप पिक्टोरियल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दीजिए, तब आपके लिए एकदम अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या करना है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस। तो हमें कन्वर्जेंस चेक करना है किसका? इंटीग्रेशन ए से इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स का, और हमको चेक करना है कि इंफिनिटी पे कन्वर्जेंस चेक करनी है। तो हम बोलेंगे कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन मतलब क्या? एप्सिलॉन से दोस्ती कर लीजिए। एप्सिलॉन एकदम छोटू सा नंबर, एप्सिलॉन मींस एकदम छोटू सा नंबर, पॉजिटिव नंबर। देखन में छोटन लागे घाव करत गंभीर, तो वैसा ही एप्सिलॉन है, एकदम बहुत पावरफुल है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो एप्सिलॉन इतना क्यूट सा बच्चा है, क्यूट बेबी है ये, कि छोटा सा कोई भी एक पॉजिटिव नंबर आप उठा लो और वो जबरदस्त इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देता है। तो इसीलिए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए आपको एक ऐसा पॉजिटिव बड़ा m मिलना चाहिए, और ऐसा मिलना चाहिए कि ये होना चाहिए। और इसका मतलब क्या है ये आप समझेंगे कि इसका मतलब क्या है, समझिए। अब देखो मॉड हमने लिख दिया है, मॉड लगा दिया ये लेस देन एप्सिलॉन। तो फिलहाल के लिए ये जो कुछ भी मॉड आपका लिखा हुआ है ना, भूल जाओ इसको। हम सॉल्व करेंगे, कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू आएगी। अरे कुछ ना कुछ इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी ना, आएगी। हम मान लेते हैं इसकी वैल्यू सपोज है i। सो देन व्हाट कैन वी राइट? मॉड ऑफ i इज लेस देन एप्सिलॉन लिखा जा सकता है। एंड वेयर i इज इक्वल टू व्हाट? इंटीग्रेशन t1 से लेकर के t2 f of x dx।
अब ये इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करेंगे, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी ना, उसी वैल्यू को आई एम कॉलिंग आई, और आई पे मॉड लगा दो, और बोला है कि आई की जो मैग्नीट्यूड है वो छोटू पैकेट से छोटा है, दैट मीन्स मॉड ऑफ आई इज लेस देन एप्सिलॉन। अब इस मॉड को ब्रेक करो, तो मॉड ऑफ आई अगर लेस देन एप्सिलॉन है, इसका मतलब क्या होता है गुरु? इसका मतलब होता है माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन आई इज लेस देन एप्सिलॉन। कहने का तात्पर्य यह है कि जो आई की वैल्यू है वो माइनस एप्सिलॉन और प्लस एप्सिलॉन के बीच में ही लाई करेगी, माइनस एप्सिलॉन से बड़ी नहीं होगी, सॉरी माइनस एप्सिलॉन से छोटी नहीं जाएगी और एप्सिलॉन से बड़ी नहीं जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ? तो एप्सिलॉन मिलता कहां है आपको? ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका आपको कौन से एक्सिस पे मिलता है? एप्सिलॉन कहां दिखेगा आपको? एक्स एक्सिस पे दिखेगा। कैन यू सी एप्सिलॉन ऑन एक्स एक्सिस और विल यू फाइंड एप्सिलॉन इन वाई एक्सिस? थोड़ा सोच के बोलो तो। डेल्टा हमें एक्स एक्सिस पे मिलता है, यहां पे मतलब एक्स एक्सिस पे हमें डेल्टा वाला टर्म मिलता है, जो हम इनपुट में छोटा छोटा कुछ कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, और वाई एक्सिस में एप्सिलॉन मिलता है। तो जब कभी भी आपका एप्सिलॉन वाला चीज आए, एकदम फोकस आपका एकदम वर्टिकल स्ट्रेट होना चाहिए कि यहां पे आउटपुट में या वाई एक्सिस वाले वाई एक्सिस पे आपको एप्सिलॉन की वैल्यू दिख जाएगी। ओके, अब इसको थोड़ा ग्राफिकली देखिए कि ये जो मैंने लिखा है आई की जो वैल्यू है, सपोज कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी ना, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। लेट्स से सपोज आई की वैल्यू आई है, एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं आपको, आई की वैल्यू आई है लेट्स से सपोज 5 और एप्सिलॉन आप मान लो 0.005, या कंफ्यूजन ना हो हम 0.001 मान लेते हैं। लेट्स से वी टेक 0.001, छोटा सा वैल्यू है। तो 5 कहां दिखेगा? वाई एक्सिस पे 5 कहां दिखेगा? यहां पे दिखेगा ना। लेट्स से दिस इज 5। तो हम क्या करेंगे यहां पे? हम क्या बोल रहे हैं कि मॉड ऑफ आई इज लेस देन एप्सिलॉन। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन आई लेस देन एप्सिलॉन। अब यदि अगर आई की वैल्यू आप 5 लोगे तो क्या ये माइनस 0 पॉइंट, मतलब देखो ये कहां जाएगा? माइनस एप्सिलॉन कहां पे जाएगा? यहां पे जाएगा माइनस 0.001, और प्लस एप्सिलॉन कहां जाएगा? प्लस एप्सिलॉन विल कम आउट टू बी हियर, दैट इज प्लस 0.001। तो क्या ये यहां पे आई की जो वैल्यू है 5 इसके बीच में लाई कर रही है? नहीं कर रही है। लेकिन आपको क्या चाहिए कि इसकी जो मैग्नीट्यूड है ना वो एप्सिलॉन से छोटी होनी चाहिए। द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल शुड बी लेस देन एप्सिलॉन, वो एप्सिलॉन से छोटी होनी चाहिए। तो यदि अगर हम सपोज जनरली ऐसे भी लिखते हैं ना, मॉड एक्स, पहले मॉड का से दोस्ती करो, मॉड एक्स अगर ग्रेटर देन ए है तो इसका मतलब क्या होता है कि x इज लेस देन माइनस ए और x इज ग्रेटर देन ए, यही मतलब होता है इसका। यदि अगर मॉड x इज लेस देन a है, इसका मतलब माइनस ए लेस देन x लेस देन a, यही होता है इसका मतलब। ये चीज अच्छे से दिमाग में डाल लीजिए। तो ये जो इंटीग्रल आपने यहां पे लिखा है ना आई इंटीग्रल है, एंड दिस इंटीग्रल इज नथिंग बट इंटीग्रेशन t1 से लेकर के t2 f ऑफ x dx। ओके, कंडीशन क्या होनी चाहिए कि इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है t1 से लेकर के t2 f ऑफ x dx, इसकी जो वैल्यू है ना वो एप्सिलॉन से छोटी होनी चाहिए। तो यदि अगर हम मॉड भगाएं तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन इंटीग्रेशन t1 से लेकर के t2 f ऑफ x dx इज लेस देन एप्सिलॉन। तो जो कुछ भी आप इंटीग्रेशन करोगे x इज इक्वल टू t1 से लेकर के t2 का f ऑफ x का इंटीग्रेशन करोगे, उसकी वैल्यू माइनस एप्सिलॉन से एप्सिलॉन के बीच में ही लाई करनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है, देखो यहां पे फॉर ऑल t1 t2 ग्रेटर देन इक्वल टू m, फॉर ऑल t1 t2 ग्रेटर देन इक्वल टू m, तो आपको क्या बोल रहे हैं कि कोई भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, मतलब फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m, मतलब हर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए कोई ना कोई आपको m मिलेगा ही मिलेगा।
और ऐसा मिलेगा कि उससे छोटा, उससे बड़ा ही आपको क्या लेना है, T1 T2 को। सो T1, T2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो ये जो इंटरवल की वैल्यू है, मतलब उसकी वैल्यू क्या होगी, m से बड़ी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। और अगर ऐसा है और इस इंटीग्रल की वैल्यू माइनस एप्सिलॉन से एप्सिलॉन के बीच में लाई कर रही है, तब हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंट है। ये कॉची ने बोला था। सो कॉचीज टेस्ट सेज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ दिस इंटीग्रल a से लेकर के इंफिनिटी f ऑफ x dx एट इंफिनिटी, मतलब कहां पे आपको कन्वर्जेंस चेक करना है, यहां पे चेक करना है। आपका सारा खेल बिगड़ तो रहा है इंफिनिटी पे ना। सपोज मान लीजिए यू हैव टू इंटीग्रेट फ्रॉम हियर टू इंफिनिटी, इंफिनिटी पे तो आपको पता ही नहीं है। मान लीजिए कोई एक फाइनाइट वैल्यू ले लो, तो आई नो दैट इसके बीच में तो हमारा कन्वर्जेंट ही होगा। जो कुछ भी हम निकालेंगे वो तो a से x के बीच में कन्वर्जेंट ही होगा, क्योंकि ये भी फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट है, कन्वर्जेंट होना है। फंक्शन भी आपका अनडिफाइंड नहीं हो रहा है, सो डेफिनेटली कुछ ना कुछ वैल्यू तो मिलेगी ही मिलेगी। सारा खेल मतलब जो खेल है वो इधर गड़बड़ कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है उसकी एनालिसिस कॉची ने की है। कॉची ने बोला है, मतलब मिस्टर कॉची ने बोला है कि नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है कि ये वाला इंटीग्रल कन्वर्जेंट हो। कब होगा, जब आपको सारे एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक ऐसा m मिलेगा ताकि इसकी जो मैग्नीट्यूड है ना वो एप्सिलॉन से छोटी आई, और इस इंटीग्रल में जो लिमिट है वो m से बड़ी होनी चाहिए। इसका प्रूफ देख लेते हैं। मान लेते हैं f ऑफ फाई ऑफ t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a से t f ऑफ x dx, मतलब एक फंक्शन है जिसका आपको जो इंटीग्रेंड है, सी हियर दिस इज द इंटीग्रेंड जिसका आपको एनालिसिस करना है। तो उसी इंटीग्रेंड का जो फंक्शन है उस पे आप a से t तक इंटीग्रेट करो और f ऑफ x करो, तो ये जो फंक्शन मिलेगा किसका मिलेगा, t का फंक्शन मिलेगा। सो उस फंक्शन को हम फाई ऑफ t बोल रहे हैं। फिर से सुनिए कि वॉट एवर द फंक्शन और द इंटीग्रेंड इज प्रेजेंट हियर, you take that integrand and integrate from the lower limit will not be changed, so a ही रहेगा। अपर लिमिट इंफिनिटी पे हमको नहीं पता भैया, तो हम कोई भी t मान लेंगे। t मतलब कोई भी वेरिएबल t मान लो। अब t को ऐसे स्क्रॉल करते रहिए, ऐसे शिफ्ट करते रहो, इधर शिफ्ट करो x हो जाएगा, उधर जाओगे तो और बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, इधर करोगे तो घटेगा। सो वेरिएबल है ना, so that is why phi of t is equal to integration a से t f of x dx। ये हमने माना phi of t। अब देखिए the necessary and sufficient condition for the limit phi of x exist finitely is that to every epsilon greater than 0 the necessary and sufficient condition for the limit phi of x to exist finitely is that to every epsilon greater than 0 there exists m such that for all t1 t2 greater than m phi of t1 minus phi of t2 should be less than epsilon। तो देखो ये जो चीज मैंने लिखा है कि लिमिट एग्जिस्टेंस का, वो तो ये है, यहां से यहां तक लिमिट का डेफिनेशन है। याद आ रहा है लिमिट वाला डेफिनेशन, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट फलाना फलाना। सो वही चीज है कि इस दो लिमिट आपने उठाया, दो रेंज, तो ये जो चीज है दिस इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ लिमिट, स्टैंडर्ड डेफिनेशन और कंडीशन ऑफ लिमिट कि फाइनाइटली एग्जिस्ट करने के लिए मॉड ऑफ फाई ऑफ t1 माइनस फाई ऑफ t2 की वैल्यू फाई के एप्सिलॉन से छोटी होनी चाहिए। सो द नेसेसरी एंड सफिशिएंट, ये याद रखना आपको, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द लिमिट फाई ऑफ x टू एग्जिस्ट फाइनाइटली इज दैट टू एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m फॉर ऑल t1 t2 ग्रेटर देन m मॉड ऑफ फाई ऑफ t1 माइनस फाई ऑफ t2 इज लेस देन एप्सिलॉन। अब ये कंडीशन है
अब आपको फाई ऑफ टी आपको ये पता है, तो यहां से फाई ऑफ t1 निकालो। फाई ऑफ t1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a से लेकर के t1 f ऑफ x dx। फाई ऑफ t2 निकालो, सो a से t2 f ऑफ x dx। ये लिखा, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन होनी चाहिए, करेक्ट, इक्वल टू। अब यहां पे देखो इंटीग्रेशन a से t1 नो चेंज, f ऑफ x d ऑफ x नो चेंज, लेकिन ये माइनस लिखा हुआ है a से t2, इसको हम पलट करके प्लस कर सकते हैं t2 से लेके a तक, f ऑफ x dx लेस देन एप्सिलॉन। अब a से t1 जा रहा है और t2 से a जा रहा है, तो इसको हम पहले ये पढ़ो फिर इसको पढ़ो। इफ आई एम गोइंग फ्रॉम t2 से a एंड देन अगेन आई एम कंटिन्यूइंग फ्रॉम a से t1, तो क्या हम इसको t2 से t1 बोल सकते हैं? और क्योंकि ये मॉड लगा हुआ है तो अंदर में माइनस हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, तो हम माइनस कर देंगे। तो माइनस कर देंगे तो वो तो मॉड पॉजिटिव ही रहेगा। सो लिमिट बदलिए, चाहे t1 से t2 हो चाहे t2 से t1 हो, लिमिट पे मॉड पे तो फर्क नहीं पड़ेगा। सो t2 से t1 कैन ऑल्सो बी रिटन एज t1 से t2 मॉड लेस देन एप्सिलॉन। यही तो आपको शो करना था, यही शो करना था ना। शो कैसे किया, इस वाले कंडीशन से, यूजिंग दिस। ये कंडीशन होगी तो इसका मतलब वो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। तो लिमिट वाले कंडीशन में मैंने फंक्शन को डिफाइन किया, इस इंटीग्रल को पुट किया और ये मेरा आ गया। सो ये रहा आपका कॉची टेस्ट। अगर एग्जाम में आ गए प्रूव करने के लिए तो आप इजिली दन प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स ऑफ फर्स्ट काइंड। सो प्रेजेंटली वी आर डीलिंग विद द फर्स्ट काइंड वाला ही पार्ट में। सो एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स ऑफ फर्स्ट काइंड। यहां पे क्या हो रहा है, इसके लिए थ्योरम है कि अगर मान लीजिए इंटीग्रेशन आप सॉल्व करते हो a से इंफिनिटी, मॉड का मतलब फंक्शन पे मॉड लगा दो, और ये अगर आपको एग्जिस्ट कर रहा है मतलब कन्वर्जेंट है, तो बाय डिफॉल्ट मॉड भगा दो, वो भी एग्जिस्ट कर रहा होगा। अगर मॉड वाला एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो बिना मॉड वाला एग्जिस्ट कर ही रहा होगा, ये थ्योरम कहता है। नोट द कन्वर्स ऑफ द अबव थ्योरम इज नॉट ट्रू। लेकिन उल्टा सही नहीं है कि यदि अगर हम बोलें कि a से इंफिनिटी f ऑफ x dx एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये जरूरी नहीं है कि इंटीग्रेशन a से इंफिनिटी मॉड भी उसका एग्जिस्ट कर रहा होगा। एवरी कन्वर्जेंट इंटीग्रल नीड नॉट बी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, बट एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इंटीग्रल मस्ट बी कन्वर्जेंट। गॉट इट? नेक्स्ट देखिए, टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल ऑफ अ प्रोडक्ट। मतलब अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस में चेक करेंगे कि वो कन्वर्जेंट है या नहीं। उसके लिए लेट फाई ऑफ एक्स बी बाउंडेड। हम क्या कर रहे हैं, फाई ऑफ एक्स एक बाउंडेड फंक्शन कंसिडर कर रहे हैं इस वाले इंटरवल में a से इंफिनिटी, और इंटीग्रेबल होना चाहिए a से x के बीच में। मतलब a से इंफिनिटी पे बाउंडेड होना चाहिए, और a से x मतलब कोई भी नंबर आप उठा लो इंफिनिटी के करीब, तो उस रेंज में उसमें इंटीग्रेबल होना चाहिए। सो जहां पे x इज एनी नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू a। सो अगर इंटीग्रेशन a से x f ऑफ x dx एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है इंफिनिटी पे, तब a से इंफिनिटी f ऑफ x इंटू फाई ऑफ x dx इज ऑल्सो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट एट इंफिनिटी। कंडीशन क्या है, सुनो फिर से। पहले हमने एक फंक्शन फाई ऑफ x को डिफाइन किया है, और ये फंक्शन इस वाले इंटरवल में बाउंडेड होना चाहिए, और साथ ही साथ इस वाले इंटरवल में इंटीग्रेबल भी होना चाहिए, और x कोई नंबर है विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू a। यदि अगर ऐसा फंक्शन या बाउंडेड फंक्शन आप उठाए हो, बाउंडेड और इंटीग्रेबल फंक्शन उठाए हो, तो बोल रहा है कि अगर कोई इंटीग्रेशन a से x f ऑफ x dx एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट वाला फंक्शन है, तो ये फंक्शन को आप अंदर घुसा करके मल्टीप्लाई भी कर दोगे ना, तो ये ओवरऑल फंक्शन भी आपका एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट ही होगा इंफिनिटी पे। ये कहने का मतलब है। फिर आता है टेस्ट आपका एबेल्स टेस्ट। एबेल टेस्ट क्या होता है, अगर फाई ऑफ एक्स इज बाउंडेड एंड मोनोटोनिक, मोनोटोनिक समझते हो,
या तो कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग होते रहना चाहिए या कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग होते रहना चाहिए। ठीक है, तो यदि अगर आपका फंक्शन fi ऑफ x इज बाउंडेड है और मोनोटॉनिक है इस इंटरवल में, और इंटीग्रेशन a से इंफिनिटी f ऑफ x dx कन्वर्ज कर रहा है, तब इंटीग्रेशन a से इंफिनिटी फाई ऑफ x इस मोनोटॉनिक फंक्शन को आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो वो भी कन्वर्जेंट ही होगा। ये एबल्स टेस्ट बोलता है। यहां पे ये जो टेस्ट है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस का टेस्ट है। अगर फाई ऑफ x आपका बाउंडेड और इंटीग्रेबल है, और यदि अगर इंटीग्रेशन a से x f ऑफ x एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट ही होगा। यहाँ पे बोल रहा है कि ये बाउंडेड और मोनोटॉनिक है इस वाले फंक्शन में, तब अगर ये f ऑफ x कन्वर्ज कर रहा है, तब इसका जो प्रोडक्ट होगा वो भी कन्वर्जेंट होगा। ये एबल्स टेस्ट है। सिमिलर है, अंतर ये है यहाँ पे एबल्स टेस्ट में एब्सोल्यूट वाला टर्म नहीं है और मोनोटॉनिक टर्म है। नेक्स्ट है डिरिचलेट्स टेस्ट। डिरिचलेट्स टेस्ट बोलता है कि अगर फाई ऑफ x एक बाउंडेड और मोनोटॉनिक फंक्शन है इस इंटरवल में, और एज x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये फंक्शन जो है वो जीरो की तरफ टेंड कर रहा है। अगर मान लीजिए कोई फंक्शन है कि यदि अगर हम x को इंफिनिटी के तरफ टेंड करा रहे हैं, मतलब इसकी वैल्यू इंफिनिटी की तरफ बढ़ रही है, तो फंक्शन की जो वैल्यू है ना, द फंक्शन की वैल्यू वो जीरो की तरफ है, मतलब ये जीरो को अप्रोच कर रहा है। या तो ऐसे अप्रोच कर रहा हो सकता है या तो ऐसे अप्रोच कर रहा हो सकता है, लेकिन जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है। फंक्शन की वैल्यू जीरो कहां मिलेगी? ओरिजिन पे। x की इंफिनिटी वैल्यू इधर बढ़ाते जाओ, तो फंक्शन की वैल्यू जीरो को अप्रोच कर रही है। तो वैसा अगर कोई फाई ऑफ x फंक्शन है और ये इंटीग्रल जो है वो बाउंडेड है फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू a, तब जो प्रोडक्ट होगा ना वो कन्वर्जेंट होगा। सिमिलर सुनने से लग रहा है, बट डिफरेंस है। एबल्स टेस्ट में क्या था कि फाई ऑफ x अगर बाउंडेड और मोनोटॉनिक है, तो यदि अगर इसका प्रोडक्ट करोगे तो ये कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट होगा। डिरिचलेट टेस्ट में क्या है? बाउंडेड और मोनोटॉनिक है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू जीरो को अप्रोच करनी चाहिए अगर x इंफिनिटी को टेंड कर रहा है। यहां पे वैसा कुछ नहीं है। अगर जीरो को टेंड कर रहा है फंक्शन की वैल्यू, सो अगर ये बाउंडेड है, तब उस केस में ये जो प्रोडक्ट है वो आपका कन्वर्जेंट होगा। ये था आपका डिरिचलेट टेस्ट। अब ये जो कुछ भी हमने सीखा है इससे रिलेटेड अब हम लोग क्वेश्चंस थोड़ा देखते हैं, तब आपको और बेटर क्लैरिटी आएगी। शो दैट, क्वेश्चन इज शो दैट इंटीग्रेशन जीरो से इंफिनिटी sin x by x dx is convergent। क्या करना है? इसको कन्वर्जेंट देखना है। Now what we will do here is, इसका सॉल्यूशन देखो, थोड़ा स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को देखेंगे जरा गौर से। सो क्या मिलेगा आपको? जीरो पे क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग एट जीरो? अब लोग सर जीरो पे ये तो अनडिफाइंड हो जा रहा है। नहीं, साइन जीरो बाय जीरो मतलब साइन एक्स बाय एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू जीरो इज 1 होता है, जानते हो ना? तो यहां पे तो जीरो इज नॉट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ओके, zero is not the point of discontinuity. Now what shall we do? इसको हम ऐसा कन्वर्ट करने चाहिए ताकि हम इसका एनालिसिस बेटर वे में कर सकें। सो व्हाट वी विल डू इज, इंटीग्रेशन जीरो से लेकर के पहले हम 1 तक जाएंगे, sin x by x dx, मतलब ये जो पहले आपने लिखा है इसको पहले तोड़ के लिखो।
दिस विल बी रिटन एज 0 से लेकर के इन्फिनिटी। अच्छा, उससे पहले y सॉल्यूशन देखिए। वी नो दैट लिमिट sin x by x when x tends to 0 क्या होता है, ये 1 होता है। तो इसका मतलब 1 पे तो ये आपका फाइनाइट है ना, दिस 1 पे दिस इज फाइनाइट। सो हमें चेक करना है इन्फिनिटी पे कन्वर्जेंट है या नहीं है। ओके, सो व्हाट विल डू हियर इज, इसको आप कन्वर्ट करो। सो यू कैन से दैट therefore 0 is not the point of infinite discontinuity. Infinite discontinuity. So इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी sin x अपॉन x dx, दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन, हम 0 से 1 जा सकते हैं, sin x अपॉन x dx, और 1 से इन्फिनिटी जा सकते हैं, sin x अपॉन x dx। एंड टेस्ट, we have to test इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी sin x by x dx for convergence at infinity। नाउ नेक्स्ट लिखिए, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लेट x1 x2 बी टू नंबर्स, दो नंबर्स आपने स्पेसिफाई किया, बोथ ग्रेटर देन 2 by epsilon। Now इंटीग्रेशन x1 से लेकर के x2 sin x by x dx can be written as minus cos x by x x1 से x2 माइनस x1 से x2 cos x by x स्क्वायर dx। सिंपल इंटीग्रेशन कर रहे हैं, सो दैट पहले लिखिए फिर समझाते हैं, क्योंकि दिस इज अ वेरी स्पेशल वेरी पॉपुलर प्रॉब्लम। मॉड ऑफ इंटीग्रेशन x1 से x2 sin x by x dx is less than equal to mod of cos x1 by x1 minus cos x2 by x2 plus mod of integration x1 x2 cos x by x square dx less than equal to 1 by x1 plus 1 by x2 plus integration x1 से x2 1 by x square dx less than 2 times
epsilon by 2 which is less than epsilon. Thus by Cauchy's test, thus by Cauchy's test, इंटीग्रेशन 1 से इंफिनिटी sin x by x dx is convergent so इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी sin x by x dx is also convergent. Mark this a very important question, very popular and very high chances to appear in your exam. That is why मिस्टेक होने के चांसेस ना हो, इसलिए मैंने पूरा सॉल्यूशन छापा है. अब इसको आप समझ लीजिए, तब आपको याद करने की जरूरत नहीं है. पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व. सी द प्रॉब्लम विथ दिस टाइप ऑफ मैथमेटिकल लैंग्वेज इज दैट फर्स्ट यू नीड टू, कि जो उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ना, उसको पहले आप देख देख के प्रैक्टिस कीजिए. अगर आप खुद से कोशिश करेंगे, क्योंकि आपकी वो मेंटल हैबिट डेवलप हुई नहीं है कि हम डायरेक्टली मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे हम सोच करके कर सकते हैं. ठीक है. सो आई विल सजेस्ट यू कि इन केस ऑफ प्योर मैथमेटिक्स, बीट मॉडर्न अलजेब्रा और बीट रियल एनालिसिस और कैलकुलस में भी, जहाँ पे ये सारे टर्म्स आपके आते हों, आई मीन मतलब लेस देन, एप्सिलॉन, मॉड, ये वाला जो लैंग्वेज आता है ना, तो इसका पहले सॉल्यूशन को आप पहले देख करके उसका फॉर्मेटिंग देखिए और उसके हिसाब से पहले आप 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिए. उसके बाद धीरे 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 करके यू विल गेट अक्वाइंटेड विथ. डायरेक्टली डोंट जंप कि मेरे को क्वेश्चन दिख जाएगा, मैं अब क्या करना है नहीं करना है, क्योंकि उसी हिसाब से स्टैंडर्डाइज किया हुआ है. द प्रॉब्लम विद दिस प्योर मैथमेटिक्स इज दैट वन. अप्लाइड मैथमेटिक्स में हालांकि उतना ज़रूरत नहीं पड़ता, तो वो तो हम लोग कर ही लेते हैं. तो जिस हिसाब से जैसे रिक्वायरमेंट है, वी नीड टू अडैप्ट दैट स्ट्रेटजी. नाउ शो दैट इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी साइन एक्स बाय एक्स इज कन्वर्जेंट. आपको ये चेक करना है कि 0 से इन्फिनिटी साइन एक्स बाय एक्स डी एक्स जो है वो एक कन्वर्जेंट है. वो चेक करने के लिए आप क्या करोगे, आप कॉची का टेस्ट लगाओगे. कॉची टेस्ट क्या बोलता है कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ ए से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स कन्वर्जेंट तब होगा जब आपको कोई भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट कर रहा होगा m के लिए, और इस m से कोई भी बड़ा 2 नंबर आप चुन लो, ठीक है, और उसको आप इंटीग्रेट करो, t1 t2 से इंटीग्रेट कीजिए, तो उसका जो मॉड होगा उसकी वैल्यू एप्सिलॉन से छोटी होनी चाहिए. तो यदि अगर हम लेस देन एप्सिलॉन किसी तरह से शो कर दिए तो हम बोल सकते हैं कि यस दिस इज कन्वर्जेंट. इसी का इस्तेमाल हम लोग ने यहाँ पे किया है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में. तो देखो, वी नो दैट, हमें पता है कि लिमिट साइन एक्स बाय एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू 0 1 होता है. सो इसलिए 0 जो है वो पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी तो है नहीं. सो अगर 0 इज द नॉट द पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, मतलब ये तो पता है कि 0 पे देखो आपका क्या है, कन्वर्जेंट है. सिर्फ हमें ये इन्फिनिटी पे चेक करना है, इसीलिए हमने ये लिखा है स्पेशली. ओके, वरना हमारा टेंडेंसी क्या होता है कि सर 0 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो ये दूसरा प्रॉब्लम बन गया. नहीं, तो वो तो सेकेंड टाइप बन जाएगा, फिर मिक्स हो जाएगा फिर. सो दिस इज द फर्स्ट काइंड ओनली, बट हियर ओनली डिफरेंस इज कि 0 पे भी फाइनाइट वैल्यू है. सो 0 इज नॉट द पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी. सो 0 से इन्फिनिटी साइन एक्स बाय एक्स डी एक्स कैन बी रिटन एज 0 से 1 साइन एक्स बाय एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 से इन्फिनिटी साइन एक्स डी एक्स. नाउ अब देखो, इस वाले इंटीग्रल से कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई समस्या, कोई कष्ट, कोई पीड़ा उत्पीड़ा नहीं, बिकॉज वी नो दैट दिस इज कन्वर्जेंट मैन. ये कन्वर्जेंट ही है, क्योंकि साइन एक्स बाय एक्स इज अ फंक्शन ऑन विदाउट एनी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन दिस जोन. 0 के लिए भी डिफाइंड है, 1 के लिए भी डिफाइंड है, 0 और 1 के बीच में जितने वैल्यूज हैं वो सब के लिए डिफाइंड है. तो ये तो कन्वर्जेंट आना ही आना है, करेक्ट. तो इसको चेक करने का कोई सेंस होता नहीं
ये डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि दिस इज कन्वर्जेंट. व्हाई? बिकॉज दिस इज अ प्रॉपर इंटीग्रल, दिस इज नॉट एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल. क्लियर? नाउ but here we have got some extra term for which we don't know whether this is convergent or divergent. So the convergence of this whole integral actually depends upon the convergence of this integral. अगर ये convergent होगा तो convergent दोनों ही convergent हो गए, so this will be a convergent. अगर ये divergent निकल गया तो despite the fact that this is convergent, this will be divergent. क्लियर? तो इसीलिए नाउ द क्वेश्चन हैज अराइज्ड कि इसका हम लोग कैसे चेक करें कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट. सो इसीलिए हमने लिखा है वी हैव टू टेस्ट इंटीग्रेशन 0 नहीं 1 से इंफिनिटी साइन एक्स बाय एक्स डी एक्स फॉर कन्वर्जेंस एट इंफिनिटी. ओके, अब देखिए फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लेट x1 एंड x2 be two numbers both greater than 2 by epsilon. आपको बोला था कोई भी m उठाओ. अब क्योंकि यहां पे हम इंटीग्रेट करेंगे तो समेशन वाला टर्म आएगा, मतलब लिमिट्स डालेंगे हम लोग x1 x2 वाला, तो हमें पता है समथिंग प्लस समथिंग वाला चीज आना है. इसीलिए हमने क्या किया है ना, अपने मन से 2 by epsilon, ये देखो m की वैल्यू है एंड दिस m कुड बी डिफाइंड एनीथिंग. वो अपने अकॉर्डिंग अपने चॉइस के हिसाब से चीज़ों को कर सकते हो. सपोज यहाँ पे आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि हम क्या करें, क्या लें, तो आप यहाँ पे सिर्फ m मान लो, कोई दिक्कत नहीं है. m की वैल्यू लास्ट में पुट कर देना ताकि वो कट छट करके एप्सिलॉन ही मिल जाए. ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं हम. तो बोथ ग्रेटर देन m सपोज हमने ले लिया है, बोथ ग्रेटर देन m. अब क्या करना है, कॉची में करते हैं ना, t1 से t2 करते हैं, इस तरह से करते हैं, मतलब इंटरवल. सो x1 से x2 पे लिमिट लगाओ, x1 x2 साइन x बाय x पे लिमिट लगा दीजिए x1 x2, और इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो ये कुछ होगा माइनस कॉस x बाय x x1 x2 माइनस इंटीग्रेशन x1 x2 कॉस x स्क्वायर dx. ये सिंपल इंटीग्रेशन का ये चीज़ लिखा है, इसको और कुछ नहीं किया है. इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ऐसा कुछ दिखेगा. करेक्ट. अब क्या करना है, मॉड लगाना है, क्योंकि कॉची में तो यही चीज चाहिए था ना. कॉची में क्या चाहिए था, मॉड चाहिए था. t1 से t2 f of x dx पे मॉड चाहिए. सो हियर इन दिस केस ऑल्सो वी हैव टेकन द मॉड ऑफ दिस पार्ट, दैट इज मॉड ऑफ इंटीग्रेशन x1 से x2 sin x by x dx. करेक्ट. सो मॉड लगा दीजिए दोनों साइड में, तो इज लेस देन इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ cos x1 by x1, इस पे पुट करो, माइनस cos x2 by x2, ये पुट किया आपने. फिर प्लस मॉड ऑफ इंटीग्रेशन x1 x2 cos x स्क्वायर dx. ये मॉड का रूल है, इस चीज में आपने लगाया है, तो यहाँ पे मॉड प्लस मॉड ऑफ दिस ये लगा दिया आपने. नाउ दिस इज लेस देन इक्वल टू, अब इसकी जो वैल्यू होगी दैट इज लेस देन इक्वल टू 1 by x1, हम जानते हैं. इसकी जो वैल्यू है वो भी लेस देन इक्वल टू 1 by x1 है, तो दोनों का एडिशन हो जाएगा. प्लस इंटीग्रेशन x1 से x2 1 by x स्क्वायर dx, क्योंकि अब लेस देन इक्वल टू के टर्म आ गया है, तो ये हम लिखे हैं यहाँ पे. ठीक है ना. सो cos x1 by x1 की वैल्यू जो है वो, अरे समझ रहे हो कि नहीं, जैसे वी नो दैट मॉड ऑफ cos x की जो वैल्यू क्या होती है, 1 होती है. इसके जो मैग्नीट्यूड होती है 1 होती है. तो सपोज अगर मैं इसको दोनों साइड डिवाइड कर दूं, लेट्स से सपोज वी डिवाइड दिस, तो पूरे पे आप डिवाइड कर दोगे तो इसकी जो वैल्यू होगी मॉड ऑफ cos x1, मॉड ऑफ cos x बाय x, इसको जो वैल्यू होगी 1 बाय x ही होगी ना. इसको जो मैग्नीट्यूड होगी 1 बाय इससे छोटी होगी, क्योंकि हम डिनोमिनेटर में डिवाइड कर रहे हैं. ओके, सो दैट इज वाई cos x1 बाय x1 माइनस cos x2 बाय x2, ये जो हमने लिखा है इसके बदले हमने ये लिखा है 1 बाय x1, क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है, सो हम लिख सकते हैं. सो 1 बाय x1 प्लस 1 बाय x2 प्लस, अब ये वाला जो टर्म है cos भाग गया, हम इस तरह से डायरेक्ट लिख सकते हैं. नाउ दिस इज लेस देन 2 टाइम्स एप्सिलॉन बाय 2, 2 टाइम्स एप्सिलॉन बाय 2. तो हमने क्या किया इसको 2 टाइम्स एप्सिलॉन बाय 2 ये चीज कर दिया,
इसको काट दीजिए यहां से, तो ये क्या बन जाएगा आपका एप्सिलॉन, कट छट करके, बिकॉज अल्टीमेटली यू नीड दिस, क्योंकि स्टार्टिंग में ही आपने देखा है लेट x1 एंड x2 बी टू नंबर्स बोथ ग्रेटर देन 2 बाय एप्सिलॉन। तो हमने यहां पे माना है कि x1 की जो वैल्यू है दैट इज 2 बाय एप्सिलॉन से बड़ी होनी चाहिए, और x2 की जो वैल्यू है वो भी 2 बाय एप्सिलॉन से बड़ी होनी चाहिए। ओके, थोड़ा इनइक्वालिटी के बारे में चर्चा करते हैं। मान लीजिए सपोज आपने m को कंसिडर किया है और m की वैल्यू है 2 बाय एप्सिलॉन से, सपोज ये 2 बाय एप्सिलॉन है। नाउ यू हैव टू पिक अप टू नंबर्स, 1 x1 एंड 1 x2, और दोनों ही नंबर जो हैं वो m से बड़े हैं, मतलब इससे बड़े हैं। अब यहाँ पे हमको दिख रहा है कि रेसिप्रोकल में टर्म है, तो अगर मैं बोलूँ कि x1 इज ग्रेटर देन 2 बाय एप्सिलॉन, अच्छा छोड़ो m के टर्म्स में समझिए, सपोज अगर मैं बोल रहा हूं कि x1 इज ग्रेटर देन m, ओके, तो 1 बाय x1 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन m ही होना चाहिए, या लेस देन 1 बाय m होगा। उसी तरह से 1 बाय x2 इज लेस देन m होना चाहिए ये। तो अब दोनों को ऐड करो, 1 बाय x1 प्लस 1 बाय x2, दिस शुड बी लेस देन 2 बाय m। समझ रहे हो, ऐसा ही चीज। अब क्योंकि यहां पे हमने 2 बाय m आ चुका है, मान लो यहां पे दूसरा वाला टर्म नहीं होता, लेट्स से सपोज यहां पे दूसरा वाला टर्म, मतलब ये वाला एक्सप्रेशन आपका सपोज नहीं होता, तब हम क्या करते, ये निकला है तो यहां पे हम m को क्या कंसिडर कर लेते, वी कुड हैव कंसिडर्ड 2 बाय एप्सिलॉन करते और यहां पे पुट कर देते। सो 1 बाय x1 प्लस 1 बाय x2 इज लेस देन, m को पुट करो यहाँ पे 2 और ऊपर चला जाएगा एप्सिलॉन, कट छट जाएगा, सॉरी 2 कट जाएगा एंड दिस विल बी एप्सिलॉन, तो लेस देन एप्सिलॉन आ गया। अल्टीमेटली यू हैव टू ब्रिंग इट कि लेस देन एप्सिलॉन के फॉर्मेट में ही चीजों को आना चाहिए। ओके, सो यहां पे देखो 1 बाय x1 है, 1 बाय x2 है और प्लस ये वाला इंटीग्रल का पार्ट है, और हमको पता है इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज एप्सिलॉन बाय 2, इसकी जो वैल्यू होती है वो एप्सिलॉन बाय 2 होती है। ओके, तो इस दोनों को हम ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स एप्सिलॉन बाय 2 आना चाहिए, लेकिन इसमें तो ये एक्स्ट्रा टर्म भी है ना, तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन इस वाले एक्सप्रेशन से बड़ा होगा या नहीं बड़ा होगा, बड़ा होगा। तो इससे हमें तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमें एप्सिलॉन चाहिए, तो हम डायरेक्टली इसके बदले लेस देन, इसको इग्नोर करके लेस देन कर सकते हैं। देखो यहाँ लेस देन इक्वल टू था, अब हमने लेस देन कर दिया। हम तो बोल सकते हैं ना कि दिस होल वैल्यू विल बी लेस देन दिस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो एक्स्ट्रा टर्म है ना, तो ये तो इसके बराबर है और एक्स्ट्रा टर्म है, जिसका मतलब दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस और दिस वैल्यू इज लेसर देन दिस, सो दैट इज वाई 2 टाइम्स एप्सिलॉन बाय 2। अब यहां से यहां इसको काट दीजिए, एप्सिलॉन है। देखो घूम फिर करके अल्टीमेटली व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू ब्रिंग दिस एप्सिलॉन ऑन द राइट हैंड साइड, सो दिस इज द एंटायर नोशन फॉर दिस। So thus by Cauchy's test we can say that integration 1 से infinity sin x by dx x dx is convergent. So 0 से infinity sin x by x dx is also convergent. समझ में आया? Okay. Next, discuss the convergence of convergence of 1 से infinity sin x by x square dx. Okay, सुनो, now here we have इंटीग्रेशन 1 से इंफिनिटी साइन एक्स बाय एक्स स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहां पे मैंने आपको ये अगर दिख रहा है ना,
तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हमको दिख रहा है कि ये दो प्रोडक्ट का फंक्शन के फॉर्मेट में, क्या हमने कुछ ऐसा पढ़ा है प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन वाला कुछ ये हमने देखा है कि हाँ चलो प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस को चेक कर लेते हैं। ओके, तो फाई ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स होना चाहिए। तो यहाँ पे व्हाट कैन वी डू इज, इस वाले प्रॉब्लम में लेट अस एज्यूम दैट एफ ऑफ एक्स जो है वो साइन एक्स है और फाई ऑफ एक्स हम एज्यूम करते हैं 1/x², और इंटरवल क्या है हमारा, x बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी के बीच में। तो ये जो टेस्ट हमने लिखा है इसमें क्या बोलता है, बोल रहा है कि फाई ऑफ एक्स को एक बाउंडेड फंक्शन मान लो a इन्फिनिटी में और इंटीग्रेबल होना चाहिए इस इंटरवल में, और यदि अगर ऐसी बात है तो ये वाला अगर आपका एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो भी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा। ओके, सो नाउ सी हियर, दो फंक्शंस हमने कंसिडर किया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये और ये, फाइन। नाउ क्या ये वाला फंक्शन इस इंटरवल में बाउंडेड है? हाँ है, 1/x² का तो पता है ना हाइपरबोला होता है, वी नो दैट। और साथ ही साथ इंटीग्रेबल भी है, 1/x² का इंटीग्रेशन भी आप निकाल सकते हो, x पावर -2 + 1 / -2 + 1 करके यू कैन फाइंड इट आउट। सॉरी, हियर यस। नाउ अब इस दोनों फंक्शन के बीच में वी नो दैट साइन एक्स का ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस, तो इसके बीच में चलो ठीक है, साइन एक्स को ही हम बाउंडेड ले लेते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने में किसी को भी फाई ऑफ एक्स, किसी को भी एफ ऑफ एक्स यू कैन कंसिडर। नाउ से सपोज साइन एक्स इज बाउंडेड, sin x is bounded in the interval 1 infinity and integrable 1x and integrable in 1x। sin x एक बाउंडेड और इंटीग्रेबल फंक्शन है। सो यदि अगर ये आपका कन्वर्जेंट होगा तो बाय डिफॉल्ट जो प्रोडक्ट है वो भी कन्वर्जेंट होना चाहिए। वो भी आपका कन्वर्जेंट होना चाहिए। सो इसका कन्वर्जेंस चेक करते हैं, इंटीग्रेशन 1 से इन्फिनिटी 1/x² dx। Now is this convergent or not? Yes, this is convergent. Why? Because p is greater than 1. So from p test, it is convergent. It is convergent. So from p test it is convergent as p is greater than 1. Correct? Now once we have done this, so if integration 1 से infinity phi of x dx is convergent, this implies जो प्रोडक्ट है वो भी कन्वर्जेंट होगा। 1 से इन्फिनिटी sin x इंटू फाई एक्स मतलब 1/x² dx is also convergent।
ये भी आपका कन्वर्जेंट होगा. सो लाइक दिस यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस एंड ऑल. सो क्वेश्चन सॉल्विंग हम लोग अभी आप कॉन्सेप्ट लिख लो, समझ लो, और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करते रहिए जो क्वेश्चंस आपको करा दे रहे हैं. इट विल बी बेटर इफ यू ज्वाइन द जूम प्रैक्टिस लाइव सेशन. और जब तक आपके पास वेट कर सकते हो तो कीजिए, क्योंकि लाइव यूट्यूब पे लाइव प्रैक्टिस सेशन विल बी अ लिटिल टायरसम. वो बाद का प्लान है, आपके जब एग्जाम्स आने वाले होंगे तब करेंगे. जूम पे अभी रेगुलरली चल रहा है, तो गो एंड एनरोल एंड डू द प्रैक्टिस सेशंस आउट देयर. क्वेश्चंस हम लोग वहाँ पे कर सकते हैं. मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, उससे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा. क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी cos x इंटू ई पावर -ax dx. इसका आपको कन्वर्जेंस टेस्ट करना है. देन इंटीग्रेशन 1 से इन्फिनिटी sin x बाय x टू द पावर ऑफ p dx. इस दोनों का आपको इंटीग्रेशन, ये कन्वर्जेंस चेक करना है. Done. So with this we have completed a very important segment of improper integrals, that is improper integrals of first kind. Next lecture में अब हम लोग improper integrals of second kind को पकड़ेंगे, और जिस तरह से अलग अलग टेस्ट्स यहाँ पे आपके थे वैसे ही वहाँ पे भी आपको अलग अलग टाइप के टेस्ट्स दिखेंगे. एंड देन विल एंड दिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल, और इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. जाते जाते मैं हर क्लास में आपको एक नंबर दे के जाता हूँ, सेव कर लीजिए 7847820335. और सेव करना ही काफ़ी नहीं है, प्लीज़ इसमें पिंग कर दीजिए, हाई कर दीजिए. आपको एक आईडी कार्ड का फॉर्म मिलेगा, फिर मैं आपका नंबर सेव करूँगा तो यू कैन चेक माय स्टेटस. वहाँ पे बहुत सारे अपडेट्स वगैरह सब चीज़ मिलते रहते हैं. यकीन मानिए आपको फ़ायदा होगा. देखिए क्या क्या है. देखिए, देयर आर सर्टन थिंग्स विच वी कैन नॉट डू इन एन ओपन पब्लिक, बिकॉज यू नो वेरी वेल दैट इट इज़ अ कॉम्पिटिशन, एंड वी पर्सनली वॉन्ट कि फॉर द कैंडिडेट्स हु आर कनेक्टेड टू अस और एग्जाडमी के स्टूडेंट्स को ही उनका बेनिफिट मिले. ठीक है, एक अलग बात है लिबरल थॉट की, यू नो, मीन्स एवरीवन शुड गेट बेनिफिटेड एंड फाइन. तो वो चीज़ फाइन है, वो एकदम सही बात है. लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है ना, जब व्हेन थिंग्स आर अवेलेबल ऑन योर प्लेट, एक तो ये होता है कि पीपल टेक इट फॉर ग्रांटेड कि हाँ सब कुछ मुफ्त में अवेलेबल है, कौन ध्यान देता है, छोड़ो. दूसरी बात ये कि वैल्यू नहीं है उस चीज़ की, उस चीज़ का कदर नहीं समझेंगे. और तीसरी बात है ये कि कुछ गलत लोग उस चीज़ का फ़ायदा, जिसको फ़ायदा उठाना चाहिए वो फ़ायदा उठाता नहीं है, बेवकूफ़ है. और जिसको फ़ायदा सच में जेन्युइनली नहीं उठाना चाहिए वो फ़ायदा उठा करके गलत चीज़ों के लिए उस ज्ञान का इस्तेमाल करने लगता है. इतिहास गवाह है कि लोग ने ज्ञान को गलत चीज़ों में गलत तरीक़े से इस्तेमाल किया है और देश और दुनिया की बर्बादी हुई है. ठीक है, तो ज्ञान सही लोगों के पास में होना चाहिए, पावर सही लोगों के पास में होना चाहिए, सत्ता भी सही लोगों के पास में होना चाहिए. तो बस एक काफ़ी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के लिए. बट व्हाट वी फील इज़ कि बहुत सारी चीज़ें जो हम लोगों ने बहुत इतने टाइम से एक्सप्लोर किया है कि मार्केट का क्या गैप है और एक्चुअली क्या चीज़ करना चाहिए एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट नीड्स टू बी डन, जो इफेक्टिव है, वो सब यूट्यूब पे हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि उस चीज़ का लोग गलत फ़ायदा और इस्तेमाल करना ऑलरेडी पास्ट में मैंने भुगत चुका हूँ वो एक्सपीरियंसेस. तो इसीलिए मैं अब वो चीज़ जो एक होता है ना कि तराशा हुआ जो नॉलेज है, दैट विल बी गिवन ओनली टू द डिजर्विंग एंड द जेन्युइन कैंडिडेट्स. उनको हम लोग वेरीफाई करके, स्कैन करके आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि यस दिस इज़ द पर्सन, कि जिसके पास ये ज्ञान होना चाहिए. ऐसा नहीं कि मुँह उठा करके यहाँ पे सब कुछ कर दिया और फिर जिसको एक्चुअली लेना चाहिए ना. और एक्चुअली फैक्ट है कि जो अच्छे इंसान होते हैं, जिन दिल के अच्छे होते हैं, वो भोले भी होते हैं, बेवकूफ़ भी होते हैं एक नंबर के. सीरियसली, जो अच्छे इंसान होते हैं वो भोले भी होते हैं और एक नंबर के बेवकूफ़ ऑफ डफर होते हैं. और जो दिल से काला होता है और यू नो मीन्स जो
इविल टाइप का होता है। जो इविल टाइप का होता है वो बहुत चालाक और बहुत शातिर होते हैं। तो ये तो मैंने खुद एक पब्लिक लाइफ में आने पे पिछले 5 साल में चीज़ों को सीखा है। तो जो गलतियां मैंने पास्ट में की वो गलतियों को रिपोर्ट नहीं करूंगा। एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू द जेन्युइन एंड वेरीफाइड कैंडिडेट्स ओनली आफ्टर स्कैनिंग। और वो स्कैनिंग मैं खुद करता हूँ और हमारी टीम है, स्कैन करके आपको बता देंगे कि व्हाट टाइप ऑफ अ ह्यूमन बीइंग यू आर। सो आवर पर्पस इज जस्ट नॉट टू मीन्स कि मैथमेटिक्स का ज्ञान देना है। आवर मिशन इज समथिंग एल्स। आवर मिशन इज टू प्रोड्यूस लीडर्स। आवर मिशन इज टू प्रोड्यूस जेन्युइन डिजर्विंग कैंडिडेट्स हु आर गुड एट हार्ट, और उनको सत्ता देना आती है, ठीक है, थ्रू द वे ऑफ एजुकेशन। बिकॉज एजुकेशन इज द वेरी पावरफुल टूल थ्रू विच यू कैन डू मिरेकल्स। इट्स अ वेरी पावरफुल एंड दैट्स वाई आई एम पर्सनली इनटू एजुकेशन। वरना मुझे वो था तो मैं इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल, क्या कर रहा था मैं, लिफ्ट लगवा रहा था, बिल्डिंग बनवा रहा था, फिर फायर फाइटिंग सिस्टम वाला वो क्या होता है उसको, एसी डक्ट, यही सब चीज़ कर रहा था। फिर देन आई रियलाइज्ड कि जब मैं वहाँ पे जब मैं काम कर रहा था तो एज एन इंजीनियर मेरे को तो ऑब्वियसली आई हैड टू मैनेज ईच एंड एवरी, कि मेरे अंदर सुपरवाइजर है, लेबर्स है, वो सबको देखना है काम कैसा चल रहा है एंड ऑल। आई सॉ लिटिल किड्स वर्किंग आउट देयर। अब मैंने बच्चों को देखा कि वो काम कर रहे हैं। ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि मेरे एक सर थे, उन्होंने बोला था एसटीपी प्लांट बन रहा था, मतलब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा था, और सर ने बोला कि प्रभाष सीढ़ी मंगवा करके लेके आओ। तो आई जस्ट कॉल्ड कि हाँ चलो सीढ़ी की ज़रूरत है, भेज दो। फिर मैं देखता हूँ थोड़ी देर के बाद एक छोटा सा मासूम सा पतला सा दुबला लड़का दूर से वो लोहा वाला सीढ़ी ऐसे टांग करके लेके आया। मैंने दूर से चला रहे रुको 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 रुको, फिर मैं दौड़ करके गया, फिर मैं सीढ़ी खुद टांगा और ले करके मैं आया। ये नहीं बता रहा हूँ कि मैं खुद की वाहवाही के लिए, बट मेरे से देखा नहीं गया वो चीज़, उसमें जान नहीं है बच्चे में, और उसको सीढ़ी लाद दिए हैं और लेकर के चले आ रहे हैं ये चीज़। तब मेरे सर ने मेरे को एक बात बोली थी कि प्रभाष तुमसे फील्ड पे काम इस तरह से अगर तुम करोगे तो हो नहीं पाएगा, मतलब इतना ज़्यादा इमोशंस अगर तुम्हारा लोगों के लिए निकलेगा तो लोगों से तुम काम नहीं करवा पाओगे। तो ठीक है, फिर देन आई रियलाइज्ड कि अगर फील्ड पे काम करने के लिए मुझे इमोशन लेस होना पड़ेगा, देन बेटर आई शुड क्विट एंड आई शुड डू समथिंग जहां पे मेरे ये इमोशंस एक इफेक्टिव हिट मारे और इम्पैक्ट मारे। दैट्स व्हाई आई लेफ्ट दैट वर्क एंड देन आई केम इनटू एकेडमिक्स। क्योंकि एजुकेशन से मैं लोगों को एम्पावर करूंगा तो डेफिनेटली चीज़ें बेहतर होंगी, ठीक है। तो वहाँ पे मैं क्या कर सकता था, थोड़ा बहुत उनके लिए जैकेट खरीद के दिया, ठीक है, उन जो डक्टिंग वक्टिंग का काम कर रहे थे, 4-5 छोटे छोटे बच्चे थे तो कुछ चप्पल खरीद के दिया एंड ऑल वगैरह। तो फिर मेरी सैलरी भी लिमिटेड थी, तो जो कुछ भी लिमिटेड चीज़ों में मैं कर सकता था मैंने किया। बट देन आई रियलाइज्ड कि इन द लॉन्ग रन मैं कितनों को लोगों को दूंगा, नॉट पॉसिबल। पैसा बांटने से थोड़ी हो ना, बेटर है कि लोगों को एम्पावर कर दो। सो इसीलिए मैंने ये कलम उठाया एंड देन आई स्विच्ड फ्रॉम दैट ऑल engineering job and then into academics. This was the story कि then I realized कि नहीं, एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे आप बहुत सारी चीज़ों को आप कर सकते हो जो करना चाहते हो, ठीक है। सो दैट्स वाई आई एम हियर। सो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, टेक द बेनिफिट्स ऑफ इट अगर आपको मतलब बेनिफिट लेना है तो, ठीक है। इसीलिए हमने पूरा सिस्टम लगा के रखा हुआ। आओ स्कैन कर लेंगे बाबू तुमको, सच में तुम डिजर्विंग हो या नॉन डिजर्विंग हो। तो नॉन डिजर्विंग को तो कुछ नहीं मिलने हैं, जाओ जो करना है उखाड़ लो। जो डिजर्विंग है उनके लिए जान हाजिर है हमारे लिए, पूरी तरह से, शिद्दत से। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।